अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अच्छा, मैं आज आपके पेपर पैटर्न के बारे में, आपके सिलेबस के बारे में और स्मार्ट सिलेबस के बारे में आपको थोड़ा ब्रीफ करने लगी हूँ। तो चलें शुरू करते हैं। आपका जो पेपर होगा 100 मार्क्स का होगा। इंग्लिश का कंपलसरी का पेपर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप एंड सब्जेक्टिव टाइप। जो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा वो 20 मार्क्स का होगा और जो आपका सब्जेक्टिव टाइप होगा वो 80 मार्क्स का होगा। तो पहले ऑब्जेक्टिव टाइप की बात कर लेते हैं। ये 20 मार्क्स का पेपर होगा, आपको स्टार्ट में दे दिया जाएगा और 30 मिनट्स के बाद आपसे वापस ले लिया जाएगा और आपको इसे पेपर के ऊपर ही सॉल्व करके वापस करना होगा। तो ऑब्जेक्टिव टाइप का सारे क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो सिनोनिम्स का होगा, जो कि आपके शॉर्ट स्टोरीज़ में से, प्लेस में से एंड पोइम्स में से आएगा। आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा, उसमें एक वर्ड जो होगा वो अंडरलाइन होगा। उस अंडरलाइन वर्ड के 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे जिसमें उसका मीनिंग मौजूद होगा। तो उसमें जो करेक्ट मीनिंग होगा वो आपको एनसर्कल करना होगा। तो ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन होगा आपका। ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका जो सेकंड क्वेश्चन होगा बेटे, वो होगा चूज़ द करेक्ट आंसर। एक क्वेश्चन दिया जाएगा, 4 पॉसिबल आंसर्स उसके दिए जाएंगे ऑप्शंस में से और उसमें से करेक्ट ऑप्शन आपको चूज़ करना होगा। ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का होगा। देन ऑब्जेक्टिव टाइप का थर्ड क्वेश्चन जो होगा वो करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब होगा, ये 5 मार्क्स का होगा। देन सब्जेक्टिव टाइप की तरफ आ जाएंगे। ऑब्जेक्टिव पार्ट जो है 20 मिनट्स के बाद आपसे वापस ले लिया जाएगा और आपको सब्जेक्टिव पार्ट दे दिया जाएगा। तो सब्जेक्टिव पार्ट में आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो आंसर्स का होगा। 30 मार्क्स के आपसे क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे और आपकी बुक 1 शॉर्ट स्टोरीज़ में से, बुक 3 प्लेस एंड बुक 3 पोइम्स में से ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 12 मार्क्स के क्वेश्चन शॉर्ट स्टोरी में से पूछे जाएंगे। 10 मार्क्स के क्वेश्चन बुक 3 प्लेज में से पूछे जाएंगे एंड 8 मार्क्स के क्वेश्चंस आपकी जो पोइट्री की बुक है उसमें से पूछे जाएंगे। इस तरह से 30 मार्क्स के ये क्वेश्चन हो जाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा आपका 5th क्वेश्चन, वो राइट एन एप्लीकेशन होगा। आपको एप्लीकेशन लिखनी होगी और इसमें चॉइस होगी एप्लीकेशन या लेटर, ठीक है, और ये 10 मार्क्स का होगा। देन 6th क्वेश्चन स्टोरी राइटिंग का होगा। 2 स्टोरीज़ आपको दी जाएंगी, मॉरल स्टोरीज़, और उसमें से एक स्टोरी आपको करनी होगी और ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 क्वेश्चन के 3 पार्ट होंगे, A, B एंड C। जो A पार्ट होगा आपका वो स्टैंजा का होगा। पोइम में से एक पैसेज दिया जाएगा, एक स्टैंजा दिया जाएगा जिसको आपको एक्सप्लेन करना होगा रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के साथ और ये 5 मार्क्स का होगा। देन पंक्चुएशन का क्वेश्चन होगा। आपकी जो शॉर्ट स्टोरीज़ की बुक है उसमें से चंद लाइंस दी जाएंगी जिसको आपको पंक्चुएट करना होगा और ये 5 मार्क्स का होगा। देन आपके पेयर ऑफ वर्ड्स होंगे जो कि आपके ग्रामर में मौजूद हैं और ये 10 पेयर ऑफ वर्ड्स दिए जाएंगे जिसको 5 पेयर ऑफ वर्ड्स को आपको अपने सेंटेंसेस में यूज़ करना होगा और ये 5 मार्क्स के होंगे। इनमें आपको मायने देने की ज़रूरत नहीं है। वर्ड का सेंटेंस बनाएंगे आप, उसका जुमला बनाएंगे, मीनिंग देने की ज़रूरत नहीं है। बाज़ का स्टूडेंट उसका मायने लिख देते हैं जो कि गलत होता है तो फिर वो उसके मार्क्स कट जाते हैं। तो आपको वर्ड दिया जाएगा और आपको उसको सेंटेंस में यूज़ करना होगा। देन क्वेश्चन नंबर 8 है ट्रांसलेशन इंग्लिश टू उर्दू। ये आपकी जो फर्स्ट बुक है शॉर्ट स्टोरीज़ की बुक, उसमें से ट्रांसलेशन का एक पैसेज दिया जाएगा इंग्लिश जिसको आपको उर्दू में ट्रांसलेट करना होगा और ये 15 मार्क्स का है। और जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक अल्टरनेट क्वेश्चन होगा। उसमें आपसे एक ऐसे पूछा जाएगा, 300 वर्ड्स का ऐसे लिखना होगा और वो अनसीन होगा, ठीक है। तो ये सिर्फ इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है, जो ट्रांसलेशन नहीं करना चाहते तो वो ये कर सकते हैं। ये है बेटे आपका पेपर पैटर्न। अब आ जाते हैं आपके स्मार्ट सिलेबस की तरफ।
मैं आपको थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन भी कर देती हूँ, जिसमें स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है। तो बेटे लेसन्स ये हैं जो आपको करने हैं। लेसन 1 बटन में से है, ठीक है। पेज नंबर 1 to 7 इसकी टेक्स्ट है। टेक्स्ट की आपको टेक्स्ट में से ट्रांसलेशन आएगी, इसमें से आपको सिनोनिम्स आएंगे और इसमें से आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। इसके अलावा जो क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 वो है बेटे आपके आंसर क्वेश्चंस का। शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना, जो आपके 20 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, सॉरी 30 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ये वो वाला क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन नंबर 3 आंसर क्वेश्चन का है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, यूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। तो वर्ब का जो ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आएगा वो है। देन आपका है 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन है बेटे पंक्चुएशन का, पंक्चुएट द फॉलोइंग लाइन्स, ठीक है। देन अगर होमवर्क की तरफ आ जाएं तो इसमें आ जाता है 1 and 3। क्वेश्चन नंबर 1 जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये भी आपके पेपर पैटर्न के मुताबिक है, ये आपको आ सकता है। 3rd क्वेश्चन जो है वो आंसर क्वेश्चंस का है, ठीक है। वही क्लास वर्क वाली रेपिटेशन इसमें हो रही है। देन है क्वेश्चन नंबर 8, राइट डाउन द फॉलोइंग लाइन्स इन इनडायरेक्ट नरेशन। तो बेटे जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये आपके पेपर पैटर्न के मुताबिक नहीं है, ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस करने के लिए है, अदरवाइज पेपर में आपसे ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। देन नेक्स्ट जो आपकी शॉर्ट स्टोरी है वो है डार्क दे वर एंड गोल्डन आइट। इसमें से पेज नंबर 18 से 23 तक टेक्स्ट है। इसकी टेक्स्ट आपने ट्रांसलेशन करनी है। इसी में से आपको सिनोनिम्स भी आएंगे और इसी में से आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आएंगे, ठीक है। देन जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है चूज़ द करेक्ट आंसर। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का क्वेश्चन है जो कि आपकी पेपर पैटर्न के मुताबिक है, इसमें से आएगा। देन है 3rd क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। जी ये शॉर्ट क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जाने हैं वो है। देन है 5 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है यूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। जी ये भी आपके पेपर पैटर्न के मुताबिक है 5th क्वेश्चन। एंड देन आपका जो 6th क्वेश्चन है वो पंक्चुएट द फॉलोइंग लाइन्स। तो जो लाइन्स आपको दी जाएंगी पंक्चुएशन के लिए आपको वो करनी होगी। अब इसके होमवर्क की तरफ आ जाते हैं। तो इसमें है क्वेश्चन नंबर 1 जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है। चूज़ द करेक्ट आंसर, ये भी आपके पेपर पैटर्न के मुताबिक है। एंड देन है क्वेश्चन नंबर 2, सम ऑफ द स्टेटमेंट बिलो आर ट्रू एंड सम आर फॉल्स, मार्क द स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स। तो ये जो ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट है ये आपके पेपर पैटर्न के मुताबिक नहीं है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, पेपर में से क्वेश्चन नहीं आएगा। देन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो जी ये भी आपका यूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट, ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, ठीक है। देन जो आपका 3rd लेसन है वो है द पीस ऑफ स्ट्रिंग। तो पीस ऑफ स्ट्रिंग में से पेज नंबर 32 से 34 तक आपकी टेक्स्ट है। टेक्स्ट में से आपकी ट्रांसलेशन आएगी, सिनोनिम्स आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस टेक्स्ट में से पूछे जाएंगे। तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का है, चूज़ द करेक्ट आंसर। उसमें आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे और वो आपको करना होगा, ये आपके पेपर पैटर्न के मुताबिक है। देन है क्वेश्चन नंबर 3, तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये आपके जो शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ये वो क्वेश्चन है। होमवर्क की तरफ आ जाएं तो इसमें है क्वेश्चन नंबर 1 ठीक हो गया जो पहले बता दिया। क्वेश्चन नंबर 2, मार्क द स्टेटमेंट सेंटेंस ट्रू और फॉल्स, ये आप प्रैक्टिस के लिए करेंगे, पेपर में ये क्वेश्चन नहीं आता आपको। देन एक्सरसाइज में से जो मज़ीद क्वेश्चन है वो है जी क्वेश्चन नंबर 9, नहीं सॉरी
क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 जी। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स इन योर सेंटेंसेस। तो बेटे ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है, पेपर में ये नहीं आता क्वेश्चन। देन है क्वेश्चन नंबर 8, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड। ये कंप्रीहेंशन का क्वेश्चन है, ये भी आपको पेपर में नहीं आता, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। देन आ जाएं हम अपने नेक्स्ट लेसन पर, वो है लेसन नंबर 6, द रिवॉर्ड। इसमें से पेज नंबर 38 से 40 तक टेक्स्ट है। टेक्स्ट में से ट्रांसलेशन आएगी, सिनोनिम्स आएंगे और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। देन इसकी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं, तो वो है 1, क्वेश्चन नंबर 1 है जी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। देन है क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आंसर क्वेश्चंस हैं, जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो हैं। देन एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7, तो क्वेश्चन नंबर 6 पंक्चुएशन का है एंड 7 जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट दी सेंटेंसेस विद द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब इन द ब्रैकेट। ये ऑब्जेक्टिव में जो फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी ना, ये वो वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब आ जाते हैं जी इसके होमवर्क की तरफ, तो उसमें आ रहा है क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो वही है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और देन क्वेश्चन नंबर 2 है, मार्क द स्टेटमेंट सेंटेंस ट्रू और फॉल्स। तो ये ट्रू और फॉल्स वाला जो क्वेश्चन है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। देन है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड। ये भी कंप्रीहेंशन का क्वेश्चन है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, पेपर पैटर्न में ये नहीं है, आपके पेपर में ये शामिल नहीं है। अब तक का जो आपका पैटर्न दिया गया है बोर्ड की तरफ से, उसमें ये शामिल नहीं है। देन जी नेक्स्ट लेसन है द गुलिस्तान ऑफ सादी। इसमें से पेज नंबर 51 से 53 तक टेक्स्ट है, जिसमें से आपको ट्रांसलेशन आएगी, सिनोनिम्स आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। देन एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 1, चूज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 3 वो है आपका आंसर क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन का जो है, शॉर्ट आंसर जिसमें आपने देने, ये वो क्वेश्चन है। देन है क्वेश्चन नंबर 7, तो वो है यूज़ द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब्स इन योर सेंटेंसेस। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपको पेपर में नहीं आएगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो पंक्चुएशन का है, पंक्चुएट द फॉलोइंग लाइंस, ये पेपर पैटर्न के मुताबिक है, ये पेपर में आएगा, ठीक है। देन होमवर्क की तरफ आ जाते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है होमवर्क में, वही मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन। एंड क्वेश्चन नंबर 2 है, मार्क द सेंटेंस ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स जो है ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, पेपर में ये क्वेश्चन नहीं आता। देन है क्वेश्चन नंबर 6, 8 एंड 9। क्वेश्चन नंबर 6 वही, यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स इन योर सेंटेंसेस, तो ये प्रैक्टिस के लिए है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है पंक्चुएशन का है, ये आता है पेपर में। एंड क्वेश्चन नंबर 9 है, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड। ये भी बेटे कंप्रीहेंशन का क्वेश्चन है, जो कि आपकी प्रैक्टिस के लिए है, पेपर में ये क्वेश्चन नहीं आता। अब तक का जो आपका पैटर्न है उसके मुताबिक ये क्वेश्चन जो है पेपर में नहीं आता। देन जी नेक्स्ट शॉर्ट स्टोरी है अ माइल्ड अटैक ऑफ लोकस। तो इसकी 62 पेज से 64 तक टेक्स्ट है, जिसमें से ट्रांसलेशन आएगी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे और सिनोनिम्स आएंगे। देन क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 1 है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है, ये आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ये आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब, जी ये आपको पेपर में आएगा, ऑब्जेक्टिव में ये करना है। देन क्वेश्चन नंबर 6 पंक्चुएट द फॉलोइंग लाइंस, जी ये भी बिल्कुल आपके पेपर पैटर्न के मुताबिक है, ये आपको पेपर में आएगा। अब जी होमवर्क में है क्वेश्चन नंबर 8, तो वो है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड। ये आपका कंप्रीहेंशन का क्वेश्चन है, जो कि प्रैक्टिस के लिए है, पेपर में आपको नहीं आता। देन है आई हैव अ ड्रीम। तो पेज नंबर 67 से पेज नंबर
पेज नंबर 67 से पेज नंबर 69 तक टेक्स्ट ट्रांसलेशन है ये आपकी, और ट्रांसलेशन आएगी, इसमें से सिनोनिम्स आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। देन क्वेश्चन नंबर 1 है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये आपको आएगा पेपर में। देन है आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्लास वर्क में आंसर क्वेश्चंस हैं, ये आपको आएंगे। देन है क्वेश्चन नंबर 6 यूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। जी, ये आपका ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा, पेपर पैटर्न के मुताबिक है। 7th क्वेश्चन है पंक्चुएशन का, ये पंक्चुएशन भी आएगी, ठीक है। अब इसके होमवर्क की तरफ आ जाते हैं। तो होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और 2 मार्क द सेंटेंस ट्रू और फॉल्स। तो ये प्रैक्टिस के लिए है, आपकी पेपर पैटर्न में नहीं है ये आपका शामिल। देन आपका है क्वेश्चन नंबर 9। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो कम्प्रीहेंशन का है और वो आपकी प्रैक्टिस के लिए है, पेपर पैटर्न में आपकी कम्प्रीहेंशन नहीं है। देन आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 13 गॉड बी प्रेज्ड। इसकी सब पेज नंबर 79 से पेज नंबर 85 तक टेक्स्ट है, जिसमें से आपको ट्रांसलेशन आएगी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और सिनोनिम्स आएंगे। देन क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन है, और इसके बाद आपके होमवर्क में भी वही क्वेश्चन शामिल है, क्वेश्चन नंबर 1 ही है। फिर आ जाते हैं आपकी नेक्स्ट शॉर्ट स्टोरी ओवरकोट। ये आपका पेज नंबर 87 से 91 तक है। इसमें आपकी टेक्स्ट ट्रांसलेशन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और सिनोनिम्स आएंगे। और इसकी एक्सरसाइज में से जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एंड क्वेश्चन नंबर 2 जो कि शॉर्ट आंसर्स हैं, वो आपको करने हैं। और होमवर्क में आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन नॉट लेस देन 100 वर्ड्स। तो ये आपका प्रैक्टिस के लिए है, पेपर में इतने लंबे क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे, ठीक है। देन आ जाते हैं बेटे आपका प्लेस की तरफ। 2 प्लेस आएंगे आपको, विजिट टू आ स्मॉल प्लैनेट। इसकी पेज नंबर 14 से 27 तक टेक्स्ट है। टेक्स्ट में से प्ले में से आपकी ट्रांसलेशन नहीं करनी होगी, प्ले में से आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने होंगे और आपको सिनोनिम्स करने होंगे, ठीक है। और इसके जो क्वेश्चंस हैं अब हम वो देख लेते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 1 जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, ठीक है। करेक्ट, चूज़ द करेक्ट आंसर ये है, ये आपको करना होगा, पेपर पैटर्न के मुताबिक है। देन क्वेश्चन नंबर 3 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं ये इनके आंसर्स आपको करने हैं, ठीक है। और होमवर्क में आपका क्वेश्चन नंबर 4 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 100 to 150 वर्ड्स। ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन अगर आना हो तो आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे। देन आ जाते हैं आपका जो सेकंड प्ले है, जो कि वैसे थर्ड प्ले बनता है बुक में, क्योंकि आपका फर्स्ट प्ले तो स्किप कर दिया ना उन्होंने। तो जो थर्ड प्ले है, सेकंड प्ले, प्ले नंबर 3 द ओइस्टर एंड द पर्ल। तो इसमें पेज नंबर 31 से 48 तक जो है टेक्स्ट है। इसकी टेक्स्ट में से ट्रांसलेशन नहीं आएगी प्ले में से, इसमें से सिनोनिम्स आएंगे एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। क्लास वर्क में जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 चूज़ द करेक्ट आंसर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का क्वेश्चन है, ये आप करेंगे। देन है क्वेश्चन नंबर 2 सम स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, ये आपको नहीं आएगा। देन
होमवर्क की तरफ आ जाएं तो क्वेश्चन नंबर 3 and 4, 3 क्वेश्चन ऐड टू मोर राइमिंग वर्ड्स, ये प्रैक्टिस के लिए है। एंड 4 क्वेश्चन जो है आपका राइट द क्रिटिकल एप, एक सेकेंड में आपको ऑयस्टर एंड पर्ल की एक्सरसाइज देख लें एक दफ़ा दोबारा से। जी, इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये आपका आंसर क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस, ये आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है क्वेश्चंस फॉर डिस्कशन, इसमें से भी शॉर्ट क्वेश्चंस आपको करने हैं। देन एक्सरसाइज में से जो 3rd क्वेश्चन है, हु सेड द फॉलोइंग, ये आपका होमवर्क का जो है ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, पेपर में नहीं आएगा आपको। एंड देन क्वेश्चन नंबर 4 है ऑप्शनल एक्टिविटी, ये भी एक्टिविटी जो है ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, आपके पेपर पैटर्न में ये चीज़ नहीं है। देन हम अपना 3rd जो पोर्शन है उसकी तरफ आ जाते हैं, पोइम्स का। तो पोइम्स जो आपने करनी है और उसमें से जो चीज़ें करनी है मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट पोइम है द रेन। तो द रेन पेज नंबर 51 पे इसकी टेक्स्ट है और टेक्स्ट में से आपको स्टैंजा करने के लिए आएगा। देन इसकी एक्सरसाइज की तरफ आ जाते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है। देन है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर राइट अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोइम। तो इतने लंबे क्वेश्चन जो हैं वो नहीं आते। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ कैन अ रेनी डे बी एंजॉयड। हाँ जी, आंसर क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको। देन आपका क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सप्लेन द फर्स्ट स्टैंजा विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, ये भी बिल्कुल आ सकता है। होमवर्क में है क्वेश्चन नंबर 2 and 3। क्वेश्चन नंबर 2 सम ऑफ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स जो है ये पेपर पैटर्न में नहीं है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है ऐड 2 मोर राइमिंग वर्ड्स, ये भी आपकी प्रैक्टिस के लिए है। यूजली आपकी जो क्लास वर्क की चीज़ें हैं CW है वो एक्सरसाइजेज आपके पेपर पैटर्न के मुताबिक है, और आपका जो होमवर्क है HW वो ज़्यादातर चीज़ें ऐसी शामिल की गई हैं जो कि आपकी प्रैक्टिस के लिए है, आपके पेपर पैटर्न में वो चीज़ें नहीं हैं। नेक्स्ट आपकी 3rd पोइम है लवलीस्ट ऑफ ट्रीज द चेरी नाउ। इसमें पेज नंबर 56 और 57 पर इसकी टेक्स्ट है, टेक्स्ट में से आपको स्टैंजा आएगा। देन जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 1 चूज़ द करेक्ट आंसर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का है, ये क्वेश्चन आप करेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 4 विच फ्रूट इज़ मैंशन इन द पोइम, ये आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट टाइम ऑफ द ईयर इज़ मैंशन इन द फर्स्ट स्टैंजा, ये क्वेश्चन आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 रीड द सेकेंड स्टैंजा केयरफुली एंड राइट हाउ ओल्ड इज़ द पोइट, ये क्वेश्चन आप करेंगे। एंड देन क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज़ द पोइट सेइंग इन द लास्ट स्टैंजा ऑफ द पोइम, ठीक है। अब इसका जो होमवर्क है उसमें शामिल हैं क्वेश्चन नंबर 2 and 3। क्वेश्चन नंबर 2 है मार्क द स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, जो कि प्रैक्टिस के लिए है। एंड 3 क्वेश्चन है ऐड 2 मोर राइम्ड वर्ड्स इन ईच लाइन, ये भी प्रैक्टिस के लिए है। इसके बाद आ जाएं जी, नेक्स्ट पोइम जो आप करेंगे वो होगी सिंधी विमेन। तो सिंधी विमेन की पेज नंबर 64 पे टेक्स्ट है जिसमें से स्टैंजा आएगा। क्वेश्चन जो आपने करने हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो कि है गिव अस समरी। तो समरी मतलब आप इसका मेन आइडिया तो कर सकते हैं, समरी आपके पेपर पैटर्न में शामिल नहीं है। देन 4th क्वेश्चन है व्हाट डिड द पोइट रिफ्लेक्ट
व्हेन ही सॉ द विमेन, ये आ सकता है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज़ द मेन आइडिया, जी ये भी शामिल है, पेपर पैटर्न के मुताबिक है। 6 क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ पिक्चर ऑफ द कराची स्लम्स डू यू वी गेट आफ्टर रीडिंग द पोएम, ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में आ सकता है, ठीक है। देन इनके आपकी होमवर्क की असाइनमेंट्स हैं, तो उसमें है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 7 एंड 8। क्वेश्चन नंबर 1 है ऐड 2 राइमिंग वर्ड्स इन द ब्लैंक विद ईच वर्ड, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, पेपर में शामिल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट डाउन द मिसिंग राइम्ड वर्ड्स इन ईच वर्ड्स, द ऑप्शंस आर गिवन बिलो, ये भी आपकी प्रैक्टिस के लिए है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है चूज़ द करेक्ट आंसर, द ऑप्शंस आर गिवन बिलो, जी ये आपके पेपर पैटर्न के मुताबिक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको आ सकता है। एंड देन है टिक द ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट, ये भी आपके प्रैक्टिस के लिए है। देन आ जाते हैं जी हम अपनी नेक्स्ट पोएम की तरफ, और वो है ओजीमेंडस। ओजीमेंडस की पेज नंबर 68 एंड 69 पे टेक्स्ट है, जिसमें से स्टैंजा आएगा। क्वेश्चंस जो हैं आपके क्लास वर्क के जो क्वेश्चंस हैं वो है क्वेश्चन नंबर 5 गिव अ समरी, तो समरी आपको पेपर में नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग्स डज द पोइट क्रिएट इन द रीडर्स माइंड, ये बिल्कुल आ सकता है क्वेश्चन। देन है क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट डिड द ट्रैवल सी इन द डेजर्ट, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल आ सकता है। देन क्लास वर्क के क्वेश्चन देख लेते हैं, चूज़ द करेक्ट आंसर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये आपको पेपर में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 टिक द स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, ये प्रैक्टिस के लिए है। देन है ऐड 2 राइमिंग वर्ड्स टू ईच वर्ड गिवन बिलो, क्वेश्चन नंबर 3 ये भी प्रैक्टिस के लिए है। एंड क्वेश्चन नंबर 4 है राइट डाउन द मिसिंग वर्ड इन ईच वर्ड्स, ऑप्शंस आर गिवन बिलो, ये भी आपकी प्रैक्टिस के लिए है। आपकी जो नेक्स्ट पोइम है वो है द हॉलो मैन। हॉलो मैन की पेज 64 पे टेक्स्ट है, जिसमें से आपको स्टैंजा आएगा। क्वेश्चन जो आपको आएंगे 5, 6, 7 एंड 8। तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं हम। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 राइट डाउन अ क्रिटिकल नोट, तो 1-2 लाइनें तो पूछी जा सकती हैं, बहुत लंबे नोट आपको नहीं लिखने होंगे। गिव अ समरी, समरी में मेन आइडिया तो दिया जा सकता है, इतने लंबा समरी का क्वेश्चन नहीं आएगा। देन अ क्वेश्चन नंबर 7 व्हाई डज द पोइट कॉल मॉडर्न मैन एज हॉलो मैन, ये क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है। एंड 8 क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पोइट ट्राइंग टू से इन द लास्ट स्टैंजा ऑफ द पोइम, बिल्कुल ये क्वेश्चन भी आ सकता है। देन इनके होमवर्क के असाइनमेंट देख लें, चूज़ द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है, ये आ सकता है। देन टिक द स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, ये आपका प्रैक्टिस के लिए है। एंड देन है ऐड 2 राइमिंग वर्ड्स टू ईच ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो, ये राइमिंग वर्ड्स भी आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। इसके बाद आपकी जो नेक्स्ट पोइम है वो है रुबाइयात। तो रुबाइयात में आपका 79 पेज पे टेक्स्ट है इसकी, और उसमें से आपको स्टैंजा आएगा। और जो क्वेश्चंस हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, जी ये सारे क्वेश्चंस ये आपको आ सकते हैं। हु वाज अब्राहम, व्हाट इज़ वर्स दैन स्लेवरी, हु कैन नॉट compete with the civilization of Makkah. Fourth question है what has made the efforts of what has made the efforts of Muslims fruitless. Fifth question है what is the moral lesson of the poem. Sixth question है what is the present state of the Muslims as given in the last stanza of the poem. Then आपका जो होमवर्क की असाइनमेंट है वो है क्वेश्चन नंबर 7 पैराफ्रेज इन योर ओन वर्ड्स, तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। इसके बाद जो नेक्स्ट आपने पोइम करनी है वो है गॉड्स एट्रीब्यूट्स, तो पेज नंबर 86 पे इसकी टेक्स्ट है, जिसमें से आपको स्टैंजा आएगा। और जो क्वेश्चंस करने हैं वो हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हाउ मैनी एट्रीब्यूट्स आर मैंशन इन द पोइम, बिल्कुल आ सकता है। सेकंड क्वेश्चन व्हाट मेक्स वन स्केयर ऑफ सिनिंग, बिल्कुल आ सकता है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड, बिल्कुल आ सकता है। फोर्थ क्वेश्चन है मेंशन 3 मोर एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड, आ सकता है। फिफ्थ क्वेश्चन है हाउ डू दीज एट्रीब्यूट्स हेल्प इन रिफाइनिंग द करेक्टर ऑफ अ पर्सन, बिल्कुल ये आ सकता है। एंड सिक्स क्वेश्चन है गॉड कॉल्स हिमसेल्फ हीरिंग,
हाउ डज दिस एट्रीब्यूट ऑफ गॉड हेल्प वन इन डेली स्पीच। तो ये क्लास वर्क का जो है असाइनमेंट ये बिल्कुल आपको पेपर में आएगी। और जो होमवर्क की असाइनमेंट है वो क्वेश्चन नंबर 7 है। डू यू थिंक दीज एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड आर रिमेंबर्ड एंड केप्ट इन माइंड बाय अस इन आवर डेली रूटीन वर्क। देन आपकी जो नेक्स्ट पोइम है वो है जी द डिलाइट सॉन्ग। तो इसकी पेज नंबर 87 और 88 पे टेक्स्ट है जिसमें से स्टैंजा आएगा। और जो क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 ये क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है what do you understand when the poet says I am the shadow of that follows a child। ये क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है। सेकंड क्वेश्चन है how can the crust of the snow glitter। ठीक है, ये भी आ सकता है पेपर में। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द ड्रीम ऑफ द पोइट। ये भी पेपर पैटर्न के मुताबिक हैं ये सारे क्वेश्चन ही। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ मैंस गुड रिलेशन विद द अर्थ एंड द लॉर्ड्स। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट आर द थिंग्स दैट कीप अ पर्सन अलाइव। सिक्स्थ क्वेश्चन है पेसिमिस्ट एंड ऑप्टिमिस्ट आर टू वर्ड्स विच डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ अ पर्सन हु इज़ होपफुल एंड another who is in despair। Can you tell which of the two states of the mind go well with this poem। ठीक है, उसके बाद जो आपका होमवर्क का क्वेश्चन है असाइनमेंट है राइट डाउन योर ओपिनियन इन अ फ्यू सेंटेंस बेसिंग इट ऑन द थीम ऑफ द पोएम। तो थीम है ये आपको वैसे पेपर में भी पूछा जा सकता है, मॉरल लेसन या थीम। देन नेक्स्ट पोएम जो है इन ब्रोकन इमेजेस। तो पेज 93 पे इसकी टेक्स्ट है जिसमें से स्टैंजा आएगा और एक्सरसाइज में से जो क्वेश्चंस आएंगे वो होंगे 1, 2, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 1 व्हाई डज द पोइट पुट एम्फेसिस ऑन लव। क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ लव। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ लाइफ वर्थ लिविंग विदाउट लव। एंड क्वेश्चन नंबर 4 देयर आर अ नंबर ऑफ opposites in this poem given below are words taken from the poem write down the opposite as given in the poem। ये आपकी असाइनमेंट ही बनेगी, इस ये क्वेश्चन पेपर पैटर्न के मुताबिक नहीं है। तो होमवर्क में सॉरी ये थोड़ा सा गलत हो गया है आपका। जो मैं इसको रिपीट कर देती हूँ लव एंड एसेंस ऑफ ऑल रिलीजन्स 89 पेज पे टेक्स्ट है जिसकी आपको स्टैंजा आएगा। देन क्वेश्चन नंबर 1 and 2 व्हाई डज द पोइट पुट एम्फेसिस ऑन लव एंड व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ लव। ये दो क्वेश्चंस हैं जो कि आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकते हैं। और एक्सरसाइज होमवर्क की जो एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन नंबर 3 and 4 है इज़ लाइफ वर्थ लिविंग विदाउट लव। ये क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकता है। फोर्थ क्वेश्चन जो है वो ऑपोजिट वर्ड्स का है, ये पेपर पैटर्न के मुताबिक नहीं है, ये आपकी सिर्फ असाइनमेंट होगी आपके होमवर्क की। ठीक है, देन आपकी जो लास्ट पोइम है इन ब्रोकन इमेजेस। तो उसमें से 93 पे आपकी टेक्स्ट है जिसमें से स्टैंजा आ सकता है। और क्वेश्चन जो आएंगे क्लास वर्क की असाइनमेंट में 1, 2, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 1 बता दूं व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ कंडीशन ऑफ टू पर्सन वन हु ट्रस्ट clear images and the other who mistrusts the broken images। Second question, why does the person question his senses when the facts fail him। Third question, who is in a new confusion of his understanding। Fourth question, what is the moral lesson of the poem। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो आपको पेपर में पूछे जा सकते हैं। देन असाइनमेंट देख लेते हैं होमवर्क की। री राइट द पोइम इन पास्ट टेंस, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है। 6 पैराफ्रेज, ये भी प्रैक्टिस के लिए है। और 7 व्हाट कंक्लूजन डज द पोइट ड्रॉ इन द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम। ठीक है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। तो आप देख लें कि आपके जो क्लास वर्क के ज़्यादातर क्वेश्चंस हैं वो आपके पेपर पैटर्न के मुताबिक हैं और वो आपकी प्रेपरेशन के लिए हैं। और आपकी जो ज़्यादातर होमवर्क की असाइनमेंट्स हैं ना वो आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। अक्सर बहुत सारी चीज़ें उनमें ऐसी हैं जो कि आपके पेपर पैटर्न के मुताबिक नहीं हैं। देन आ जाते हैं इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन। इसमें जो लेटर्स हैं जो मैं आपको टाइटल बता रही हूँ ना, बस ये लेटर्स करने हैं आपको। लेटर टू योर यंगर ब्रदर एडवाइजिंग हिम टू पे अटेंशन टू हिज स्टडीज़ एंड अवॉइड बैड कंपनी। सेकेंड लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू इंक्रीज योर मंथली अलाउंस। थर्ड लेटर है लेटर टू योर फ्रेंड describing him
her your first impression of college life. Letter number 4, letter to your friend inviting him to attend the marriage of your brother, sister. Then question number 5, letter to your brother or father describing your progress in studies. Then letter number 6 है letter to your younger brother or sister suggesting some methods for improving English. Then letter number 7, letter to your brother or uncle or friend thanking him for sending you a beautiful gift on your birthday. Then letter number 8, letter to your friend requesting him or her to lend you some books. Then 9th letter है letter to your friend congratulating him her on his or her success in examination. Then letter number 10, letter to your friend telling him or her about the profession you want to adopt. Then letter number 11th है letter to your friend condoling on the death of his or her mother. Then letter number 12, letter to your father about your health and studies. ये थे जी 12 लेटर हैं जो आपको करने हैं, बस ये 12 लेटर्स ही करने हैं. देन एप्लीकेशंस की तरफ आ जाते हैं. तो फर्स्ट एप्लीकेशन है एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम और हर फॉर फुल फी कलेक्शन. देन सेकंड एप्लीकेशन है एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम और हर to grant you sick leave or on medical grounds. Application number 3, application to the principal of your college requesting him or her for the issuance of grant of character certificate. Then application number 4 है application to the principal of your college requesting him or her for remission of fine. Then 5th application है application to the principal of your college requesting him or her for readmission in the college. Then 6th application है application to the principal of your college requesting him or her for grant of scholarship or financial help from a special fund. Then application number 7 है application to the principal of your college requesting him or her for change of subject. Then application number 8 है application to the principal of your college requesting him or her for refund of library security. ये 8 एप्लीकेशंस हैं जो आपको करनी हैं. देन स्टोरीज़ की तरफ आ जाते हैं. तो फर्स्ट स्टोरी है ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी. सेकंड स्टोरी है नो पेन्स नो गेन्स. थर्ड स्टोरी है अ फुलिश स्टैग. फोर्थ स्टोरी है The hen that laid golden eggs. Fifth story है The slave and the lion. Sixth story है A friend in need is a friend indeed. Seventh story है The king and the spider. Eighth story है The wolf and the lamb. Ninth story है A stitch in time saves 9. 10th स्टोरी है टिट फॉर टैट. 11th स्टोरी है अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस. 12th स्टोरी है ग्रेप्स आर सावर. अच्छा, उसके बाद थोड़ा सा मैं ये आपको एक्सप्लेन कर दूं. जनरल स्टेटमेंट टीचर्स विल टीच द फॉलोइंग ग्रामर आइटम्स इन द क्लासरूम एंड विल असाइन द सेम एज होमवर्क फॉर द रीएनफोर्समेंट. करेक्ट यूज़ ऑफ टेंसेज एंड वर्ब्स. जी वर्ब्स जो आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा 5 मार्क्स का क्वेश्चन. देन पंक्चुएशन है सब्जेक्टिव में आएगा 5 मार्क्स का क्वेश्चन. एंड पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, ये चीज़ें शामिल होंगी, ये आपके सब्जेक्टिव में 5 मार्क्स के आएंगे. देन नोट इन ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर द क्वेश्चन चूज द राइट ऑप्शन ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स शुड बी गिवन फ्रॉम द रिटेन्ड लेसन्स ओनली. तो जी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में जो होगा, जो रिटेन्ड क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको टाइटल्स बताए हैं उन्हीं में से आएंगे बस. एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टैंजा विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट विल बी गिवन फ्रॉम द रिटेन्ड पोइम्स ओनली. जिन पोइम्स के मैंने टाइटल बताए हैं तो एक्सप्लेनेशन बस उन्हीं पोइम्स में से आएगी, रिमेनिंग पोइम्स में से नहीं. पंक्चुएशन विल बी गिवन फ्रॉम द रिटेन्ड लेसन्स ऑफ इंग्लिश बुक 1.
तो बुक 1 जो शॉर्ट स्टोरीज़ की है, पंक्चुएशन उसमें से आएगी, जो जो लेसन्स आपको बताए हैं उन्हीं में से। Then the passage to translate into Urdu will be selected from the retained lessons of English book 1। जी, बुक 1 की शॉर्ट स्टोरीज़ की जो बुक है उसमें से आपको ट्रांसलेशन का पैसेज आएगा, वही लेसन जो मैंने आपको बताए हैं। Then the students whose medium or instruction is English will write an essay on an unseen topic। तो ये ट्रांसलेशन का अल्टरनेटिव क्वेश्चन है कि अगर आप ट्रांसलेशन नहीं करना चाहते और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो आप एक ऐसे लिख लें जो कि अनसीन टॉपिक में से आएगा। तो ये है बेटे आपका स्मार्ट सिलेबस, और ये बोर्ड की वेबसाइट पर भी मौजूद है। तो